अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत सैयदना अकरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत सालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी शख्स किसी फकीर या मिस्कीन पर कोई चीज सदका न करे, कोई किसी गरीब की मदद न करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये खबर सुनकर लोगों पे सनसनी सी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और उससे कहा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा की खातिर मुझे कोई चीज दे दे बेटी, कोई चीज दे दे जिसे मैं खा सकूं। औरत ने कहा कि हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो कोई किसी को सदका देगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। अब तुम ही कहो ना, मैं तुम्हें किस तरह कोई चीज दूं? फकीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा की खातिर कोई खाने की चीज दे दो बेटी, देखना अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। औरत को उस फकीर पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराजगी और सजा की परवाह किए बगैर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की खुशी के लिए उस फकीर को 2 रोटियां दे दी। फकीर रोटियां लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि फलां औरत ने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तो उसने औरत की तरफ एक सिपाही भेजे और औरत के दोनों हाथ काट दिए गए। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने अपनी माँ से कहा कि मुझे किसी ऐसी औरत के बारे में बताओ जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील हो ताकि मैं उससे शादी करूं। तो उसकी वालिदा ने उसे बताया कि हमारे मुल्क में एक ऐसी खूबसूरत और बेमिसाल हुस्न जमाल की पैकर औरत रहती है कि मैंने आज तक उस जैसी हसीन और जमील औरत नहीं देखी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने पूछा, क्या ऐब है उसमें? उसकी वालिदा ने जवाब दिया, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फलां औरत को मेरे पास हाजिर किया जाए। चंद सिपाही गए और उसी औरत को बादशाह के पास ले आए जिसके हाथ फकीर को रोटियां देने की वजह से काट दिए गए थे। जब बादशाह ने उस औरत को देखा तो उसके हुस्न जमाल ने बादशाह को हैरत में डाल दिया। बादशाह उसके हुस्न जमाल का ऐसा दीवाना हुआ कि बादशाह ने उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? औरत ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मुझे मंजूर है। चुनांचे उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। जश्न मनाया गया और इस तरह वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बादशाह की दूसरी बीवियों को उस औरत से हसद हो गया और वो दिन रात हसद की आग में जलने लगी। उन सब के दिल में ये बात बैठ गई कि बादशाह अब हमें वो इज्जत नहीं देता जितनी इस गरीब और नादार नई दुल्हन को देता है। चुनांचे वो हर वक्त इसी फिक्र में रहती कि किस तरह से उस नई दुल्हन को बादशाह की नजरों से गिरा दिया जाए, लेकिन वो अपने इस मजमूम इरादे में कामयाब न हो सकी। फिर अचानक बादशाह किसी महाज पर रवाना हो गया और वहाँ उसे काफी दिन दुश्मनों से लड़ना पड़ा। बादशाह की बीवियों को ये बहुत अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने बादशाह को खत लिखा कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया है और वो बदकार हो गई है। उस बदकारी के नतीजे में उसके यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है। जब बादशाह को ये खत मिला तो आग बगूला हो गया। उसने फौरन अपने कासिद को ये पैगाम देकर अपनी वालिदा के पास भेजा कि उस बदकारा औरत को उसके बच्चे समेत मेरे मुल्क से निकाल दो। उसके गले में कपड़ा बांधकर बच्चा उसमें डाल दो और उन्हें किसी जंगल में छोड़ दो। जब उसकी वालिदा को ये पैगाम मिला तो उसने ऐसा ही किया और उसके गले में कपड़ा डालकर बच्चा उसमें डाल दिया। फिर उसे मुल्क से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया। अब वो बेचारी तन्हा जंगल में रह गई, लेकिन उसे अपने रब अज़्ज़ा व जल से किसी किस्म का कोई शिकवा न था। वो तो उसकी रज़ा पर राजी थी। वो बेचारी इसी तरह जंगल में घूमती रही। प्यास की शिद्दत ने उसे परेशान कर रखा था। आखिर उसे दूर एक नहर नजर आया। वो नहर पर गई और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकी तो उसका बच्चा गहरे पानी में जा गिरा और डूबने लगा। जब औरत ने अपने बच्चे को डूबता देखा तो वो रोने लगी। इतने में उसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और उससे पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं पानी पीने के लिए झुकी तो मेरा बेटा इस नहर में गिरकर डूब गया, मैं उसी के गम में रो रही हूँ। उन खूबसूरत नौजवानों ने पूछा, क्या तू चाहती है कि हम तेरे बच्चे को निकाल लाएं? औरत ने बेताब होकर कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। उन नौजवानों ने दुआ की और उसका बच्चा निकाल कर उसे दे दिया।
फिर उन्होंने पूछा कि रहम दिल औरत, क्या तू चाहती है कि तेरे हाथ तुझे वापस कर दिए जाएं और तू ठीक हो जाए? उसने कहा, हाँ मैं चाहती हूँ। चुनांचे उन दोनों नौजवानों ने दुआ की और उसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। औरत ने अल्लाह अज़्ज़वजल का शुक्र अदा किया और हैरान कुन नजरों से उन नौजवानों को देखने लगी, जिनकी बरकत से उसे डूबा हुआ बच्चा भी मिल गया और उसके हाथ भी उसे लौटा दिए गए। फिर उन नौजवानों ने पूछा कि अजीम औरत, क्या तू जानती है कि हम कौन हैं? औरत ने कहा, मैं आपको नहीं जानती। औरत का ये जवाब सुनकर उन्होंने कहा, हम तेरी वही 2 रोटियां हैं जो तूने एक मजबूर साइल को दी थी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदका एक ऐसी नेकी है कि इससे आने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतें दूर हो जाती है, और अगर पूरे खुलूस के साथ सचमुच अल्लाह ताला की खुशी के लिए ही दिया जाए, फिर तो क्या कहना है। इस वाक़े में हमारे लिए कैसी कैसी नसीहतें हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा की खातिर जो भी नेक अमल किया जाता है वो कभी भी बेकार नहीं जाता। ठीक है, मरने के बाद अजर मिलता है और जरूर मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी उसके समरात जरूर जाहिर होते हैं, जिस तरह उस अजीम औरत के साथ हुआ कि दुनिया में ही उसको नेकी का बदला दे दिया गया, और अल्लाह ताला आखिरत में भी अपने बंदों को मायूस नहीं करेगा। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अपना हर अमल अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा की खातिर उसी की खुशी के लिए करें। जो अमल अल्लाह अज़्ज़वजल की खुशी के लिए किया जाता है वो कभी भी रायगा नहीं जाता। अल्लाह अज़्ज़वजल अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो अपनी रहमत से किसी को मायूस नहीं करता। जो भी किसी के साथ भला करता है उसके साथ भला होता है, उसकी भरपूर मदद की जाती है और उसे मायूस नहीं किया जाता। हमें भी अल्लाह ताला नेकी करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।